कि निश्चित है जब ईरान और अमेरिका में आपसी द्वंद्व हो रहा है तो आसपास के देशों पर उसका असर पड़ता है। उसी को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब आपस में दो देश लड़ रहे हैं तो उसमें हम लोगों को संयम से काम करना चाहिए। सर, केरला में कांग्रेस की सरकार बनने वाली, लेकिन वो अभी तक अपना सीएम नहीं चूज कर पाए हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? कि कई लोग मिल करके मेहनत किए हैं तो उम्मीद हर आदमी को होगी, तो कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है, इस नाते कांग्रेस परेशान है। सर, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल हारने के बाद कह रही है कि एक एंटी बीजेपी अलायंस बनाएंगे, जिसपे कांग्रेस और बाकी दल कह रहे हैं कि ये तो काफी देर हो गई इस चीज के लिए। तो बनाए ही थे लोग, 2024 में बना के ही लड़े थे और आगे भी लड़के देख लेंगे लोग। सर, तमिलनाडु में सर विजय की वोट टेकिंग सेरेमनी के दौरान वंदे मातरम सर पहले गाया गया, उसके बाद नेशनल एंथम गाया गया, जिसको लेकर सर विवाद होता है, इसे आप कैसे देखते हैं? निश्चित है कि कोई तकनीकी बात रही होगी, ना समझी की बात होगी। कि निश्चित है जब ईरान और अमेरिका में आपसी द्वंद्व हो रहा है तो आसपास के देशों पर उसका असर पड़ता है। उसी को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब आपस में दो देश लड़ रहे हैं तो उसमें हम लोगों को संयम से काम करना चाहिए। सर, केरला में कांग्रेस की सरकार बनने वाली, लेकिन वो अभी तक अपना सीएम नहीं चूज कर पाए हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? कि कई लोग मिल करके मेहनत किए हैं तो उम्मीद हर आदमी को होगी, तो कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है, इस नाते कांग्रेस परेशान है। सर, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल हारने के बाद कह रही है कि एक एंटी बीजेपी अलायंस बनाएंगे, जिसपे कांग्रेस और बाकी दल कह रहे हैं कि ये तो काफी देर हो गई इस चीज के लिए। तो बनाए ही थे लोग, 2024 में बना के ही लड़े थे और आगे भी लड़के देख लेंगे लोग। सर, तमिलनाडु में सर विजय की वोट टेकिंग सेरेमनी के दौरान वंदे मातरम सर पहले गाया गया, उसके बाद नेशनल एंथम गाया गया, जिसको लेकर सर विवाद होता है, इसे आप कैसे देखते हैं? निश्चित है कि कोई तकनीकी बात रही होगी, ना समझी की बात होगी। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।